जो आइडिया है ये आइडिया हमें अप्रैल और मार्च के बीच में हमने प्रक्रिया शुरू की। और इस प्रक्रिया शुरू करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम एक पुणे में 260 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू करेंगे। जो उस कोविड केयर सेंटर जो शुरू किया उसमें CYDA, शीला साल्वे मेमोरियल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा के और पुणे महानगर पालिका, इन्होंने मिलके ये आइडिया इम्प्लीमेंट करने का प्लान किया। उसी में गिव इंडिया, क्विक हिल फाउंडेशन, ऑक्सफार्म इंडिया, सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन और एक्वान कंपनी, तो उन्होंने हमें आर्थिक सपोर्ट किया। और इन सभी मतलब जो CSR और जो सामाजिक संस्था है उन्होंने मिलके 260 बेड का जो एक कोविड केयर सेंटर है वो केयर सेंटर शुरू किया। उसी में हमने क्या किया है कि 50 बेड का जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर शुरू किया है, जिसमें उनको रहने के लिए मतलब साथ में माँ या पापा साथ में रहेंगे और बच्चा भी, तो उनका भी अरेंजमेंट हमने किया है। प्लस उनको खेलने के लिए, उनको खाने के लिए और उनको आया भी उस वहाँ उनके केयर करने के लिए रहेंगे, जो ऊपर जिस तरह दिखा है उसी तरह से। प्लस जो एजेड लोग हैं तो एजेड लोगों के लिए भी हमने व्यवस्था इधर किया है। ये आइडिया ऐसा था कि बच्चे जब ये कोविड केयर सेंटर में आएंगे तो उनको हॉस्पिटल में आए ऐसा नहीं लगना चाहिए, तो उनको ऐसे जगह पे आए जो उनको कंफर्टेबल फील हो, वो एंजॉय करे और एक मतलब उनके मन में कोई स्ट्रेस ना रहे, तो फील एक फ्री रहेंगे। उसी हिसाब से उनको इस तरह के एनवायरनमेंट क्रिएट करने का हमने सोचा जो जल्दी रिकवर हो जाए बच्चे एंजॉय के साथ, क्योंकि बच्चों को कंटिन्यूस एंगेज रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। बच्चे कभी भी शांत नहीं बैठते, तो उनको खेलने के लिए, घूमने के लिए, तो इस तरह का एक माहौल हमने क्रिएट करने का प्रयास उस कोविड केयर सेंटर में शुरू किया है। इसमें हमने 2 प्रकार का किया। जो 14 के नीचे जो बच्चे हैं और 18 के नीचे भी जो बच्चे हैं उनके लिए हमने इंतज़ाम किया। जैसे आप हॉल देखेंगे तो हॉल में हमने जो बच्चे इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं तो उनको हॉल में जो इंतज़ाम किया है, तो उनके माँ बाप है वो ऊपर के फ्लोर में रह सकते हैं। जो बच्चे माँ बाप के बिना नहीं रह सकते, उनको साथ में माँ या पापा चाहिए, इन लोगों को हमने जो फर्स्ट फ्लोर में इंतज़ाम किया है। तो एक रूम में 2 बच्चे रहेंगे, तो वो बच्चों के साथ उनके माँ बाप और वो बच्चा, तो इस तरह का हमने वहाँ इंतज़ाम किया हुआ है। इसका आइडिया ऐसा है कि आने वाले दिनों में भारत में जो कोविड की तीसरी लहर आ रही है उसी में ज़्यादा तौर पे छोटे बच्चे हैं उनको अफेक्ट ज़्यादा होने वाला है। तो इस मामले की चर्चा हमारे में म्यूनसिपालिटी में हमेशा होती है। उसके लिए हम सोचते हैं कि कैसा उसको फेस करें, क्या करें, और फिर बहुत सारे आइडिया आने के बाद फिर हम ये संस्था के साथ बैठे, उनको समझाया, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और जुड़ने के बाद हमने ये सोचा कि इसके लिए एक आइसोलेटेड और डेडिकेटेड चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि चाइल्ड केयर सेंटर। इसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कोविड केयर सेंटर की स्थापना हमने की। इसके जरिए हम 50 बेड की निर्मित शुरुआत में की है। उसके लिए उनको ऑक्सीजन का भी प्रबंध हो चुका है। और कभी गलती से किसी जैसे बीमारी से बच्चों का ऑक्सीजन ड्रॉप होता है तो उधर आप सामने देखते हो उसकी एम्बुलेंस भी हमने रखी 24/7 कि कोई जिधर उसका बढ़िया इलाज हो सकती है इधर हम कर सकते, क्योंकि आइसोलेशन सेंटर है, वो भी इंतज़ाम हमने किया। और अभी कैसा है कि इसमें और एक चीज़ है, जो बच्चे लोग रहते हैं, बच्चे लोगों का प्रॉब्लम ऐसा है कि जो छोटे बच्चे जैसे 2 साल से लेके 8 साल के बच्चे लोग विदाउट माँ बाप के साथ नहीं रह सकते। तो हमने ये इंतज़ाम किया, वो 2 से लेकर 8 साल के बच्चे के हमने ये इंतज़ाम करते वो बच्चे माँ या बाप के साथ इधर रह सकते एक। और 12 साल के जो बच्चे लोग वो भी माँ बाप का उनको सहारा चाहिए, उनके लिए अलग हमने इंतज़ाम किया है। वो बच्चे लोग उनके माँ बाप अलग रह सकते हैं, बच्चे लोग जनरल वार्ड हमने किया है। इसके लिए और एक चीज़ कि हमने इंतज़ाम करके रखा है कि जैसे कि बच्चों का खेल कूद का एज रहता है, उनके आइडिया पे चले, इसके लिए उनको कार्टून से उनके दोस्त कार्टून से रखे ले, उसके अलावा बुक्स रखे ले, उनके टीवी का ही प्रबंध हम कर रहे हैं। ये चीज़ों से उनका लगाव वो चीज़ों में रहेगा, उनकी बीमारी वो भूल सकते हैं, बीमारी का टेंशन नहीं ले सकते। ये हेतु से हमने सब करवाया। दूसरी चीज़ ऐसे कि इसका प्रभाव उनका जल्दी ठीक होने में भी चले जाएगा और उनके दिल में जो जैसे कि डर पैदा होता है वो निकल जाएगा। ये हमारे सोच, इसके सोच पे आधार पे हमने काम किया है।